नेक्स्ट पर्सन पे आते हैं। अभी ऐसे मॉक टेस्ट डिस्कशन अभी होगा, तो तुम लोग मॉक टेस्ट के पूछ रहे हो, मॉक टेस्ट डिस्कशन हम लोग अभी PYQ अभी चल रहा है ना, PYQ के बाद हम लोग मॉक टेस्ट का ही डिस्कशन करेंगे। जो PYQ 23 24 अगर आपने सारे कर लिए देन अच्छी बात है, अगर नहीं किए तो आप पहले सॉल्व कर लो PYQ कर ली देन इट्स गुड, है ना। सो हाँ जी, साथ साथ एक क्वेश्चन आपका भी देखते हैं फिर बाकी लोगों पे आते हैं। सो स्टार्ट विद द लास्ट क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन आपका है सो व्हाट डू यू वांट टू आस्क। 29 क्वेश्चन जो है, अच्छा क्वेश्चन ये 29 वाला और इधर क्वेश्चन सेम है लेकिन आंसर अलग अलग है क्या? अच्छा MLE पूछ रहा है ना, एक में MLE पूछा है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे MLE पूछा है, और क्वेश्चन नंबर 29 में आपसे सफिशिएंट एस्टिमेटर पूछा है। PDF तो सेम ही दिख रहा है ना। सो हाँ सर। तो PDF तो आपके पास सेम ही है, एफ ऑफ एक्स थीटा दिस इज 1/2 ई की पावर माइनस एक्स माइनस थीटा, जहाँ एक्स मोर देन इक्वल टू थीटा है, एंड हाफ ई की पावर जस्ट एक्स माइनस थीटा व्हेन एक्स लेस देन थीटा है। तो ये इनडायरेक्टली आप ये लिख सकते हो ना कि इट इज एक्चुअली हाफ ई की पावर, ऐसा लिख सकते हैं क्या, है ना। ये लेस देन थीटा होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, यही है। और यहाँ पे एक्स इज रियल नंबर, तो ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है ये? लैप्लेस। हाँ, दिस इज लाप्लास, डबल एक्सपोनेंशियल। सो MLE तो हमने क्लास में भी डिस्कस किया था, लाप्लास डिस्ट्रीब्यूशन है। सो व्हाट विल बी MLE क्या होता है? लाइक्लीहुड फंक्शन को मैक्सिमाइज करना होता है। तो अगर आप लाइक्लीहुड फंक्शन जब फाइंड करते हैं, सो यू विल हैव दिस ई की पावर माइनस समेसन मॉड एक्स आई माइनस थीटा आई फ्रॉम 1 to n, ठीक, ये है। अब सोचो ये मैक्सिमम कब होगा? दिस इज मैक्सिमम इफ एंड ओनली इफ ये जो पावर में है समेसन मॉड एक्स आई माइनस थीटा इज मिनिमम। आर यू कन्विंस्ड? देखो ये पावर नेगेटिव में है ना, तो माइनस में है ना। सो हाँ सर समझ गया, मीन डेविएशन अबाउट मीन है ये वाला। यस यस एग्जैक्टली राइट। हाँ तो सैंपल यहाँ से थीटा जो आएगा वो सैंपल मीडियन बोलते हैं उसको हम लोग, सैंपल मीडियन इज द MLE एक्चुअली। तो सैंपल मीडियन इसको मिनिमाइज करता है, मॉड एक्स माइनस थीटा को सैंपल मीडियन विल मिनिमाइज, दिस इज द आंसर फॉर द MLE। सफिशिएंट के लिए क्या करेंगे? ओके सर। हाँ, अब इसमें सफिशिएंट आप निकालोगे, जो लास्ट क्वेश्चन आपका सफिशिएंट का है सेम क्वेश्चन में। सो व्हेन यू फाइंड सफिशिएंट एस्टिमेटर, सो वी नीड टू अप्लाई फैक्टराइजेशन थ्योरम। ओके, सो फैक्टराइजेशन थ्योरम जो हम लगाएंगे तो क्या होगा? सो वी विल अप्लाई फैक्टराइजेशन थ्योरम, इसी पे फैक्टराइजेशन थ्योरम लगाते हैं। So likelihood function. So can you write this function as this? क्या ऐसा कोई t आपको मिलेगा? This is a function of x. लाइन लगा रहा हूँ, the vector x1 x2 xn. So can we write this likelihood function as, so 1/2 की पावर n e की पावर माइनस समेसन एक्स आई माइनस थीटा मॉड i फ्रॉम 1 to n, ठीक है। तो बताओ कैन यू फाइंड सच, क्योंकि आप इसको मॉड को हटा नहीं पाओगे, है ना, वी कैन नॉट रिमूव मॉड। तो एक तो ऑब्वियस, इस केस में एक ऑब्वियस आंसर होता है कि फुल सैंपल इज सफिशिएंट, एक तो ऑब्वियस आंसर ये है, तो ये तो हर क्वेश्चन में होता है, और इनफैक्ट ये होता है तो ये भी आ जाएगा x1 माइनस x2 अप टू xn, दिस इज सफिशिएंट। दिस टू आर यूनिवर्सल आंसर फॉर एनी क्वेश्चन, मतलब किसी भी क्वेश्चन में फुल सैंपल हमेशा सफिशिएंट होगा, and the n dimensional estimator having all order statistics first second third it is sufficient। तो इसको बस आप इतना कर सकते हैं, है ना। सो यहाँ पे होगा क्या जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, तो एक तो जो टी मैं कह रहा था आपको, तो टी ये बना सकते हैं हम लोग, और कोई रास्ता नहीं है। तो GT में टी एक ये हो सकता है, एक टी ये हो सकता है, जो कि हर क्वेश्चन में ये जनरेट होगा। तो हम लोग जनरली ये ट्रिवियल होता है, दिस आर कॉल्ड ट्रिवियल एस्टिमेटर। सो हमें नॉन ट्रिवियल ढूंढने की कोशिश करते हैं, सो नॉन ट्रिवियल कुछ मिलेगा ही नहीं एक्चुअली।
सो यही इसका सफिशिएंट एस्टिमेटर है, यही सफिशिएंट एस्टिमेटर है। देयर इज नो नॉन ट्रिवियल एस्टिमेटर जो इसको सफिशिएंट होगा। ये सर हम लोग इंडिकेटर फंक्शन यूज करके जो एक्स ऑर्डर 1 है और एक्स ऑर्डर n है, हाँ, उसको क्या बना सकते हैं सफिशिएंट एस्टिमेटर? नहीं उसको नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे ये भी तो आएगा, तो दैट वी कैन नॉट टेल। अगर आप वैसे सोच रहे हो कि ठीक है हम ऐसा कर देते हैं, लेट से जिस तरह से लिख रहे हैं, तो अगर हम वैसा लिख दे तो वो भी नहीं बनेगा। उसकी वजह ये है, अगर हम लिखेंगे तो 1/2 की पावर n क्या बोलते हैं इंडिकेटर फंक्शन, सो ये हो जाएगा। लेकिन वो अलग अलग है ना, हमें तो एक साथ लाइक्लीहुड फंक्शन लिखना पड़ेगा ना, वी हैव टू राइट लाइक्लीहुड फंक्शन हाँ सेम, अलग अलग नहीं। तो यहाँ पे आएगा जैसे हाफ आ जाएगा e की पावर हाफ की पावर मान लो n लिख दिया, और e की पावर माइनस ऑफ एक्स आई माइनस थीटा, और यहाँ इंडिकेटर फंक्शन आ जाएगा एक्स आई मोर देन थीटा। तो ये थीटा लेस देन इक्वल टू एक्स आई, तो थीटा लेस देन फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक। एंड आगे फिर दो केस है, तो इसको हम लोग ऐसा कर सकते हैं, प्लस प्लस करना पड़ेगा, प्रोडक्ट नहीं कर सकते। सो प्लस इसको मैं एक साथ लिखूंगा ना जिस वे में आप कह रहे हो, तो आई कैन राइट प्लस हाफ की पावर n e की पावर माइनस, अच्छा यहाँ पे समेसन था, सो समेसन, तो यहाँ माइनस नहीं अब प्लस रहेगा, तो यहाँ पे तो समेसन है, और यहाँ पे प्लस, सो यहाँ होगा प्लस e की पावर समेसन एक्स आई माइनस थीटा इंडिकेटर फंक्शन ओवर, तो यहाँ पे है थीटा मोर देन एच एक्स आई, तो थीटा मोर देन मैक्सिमम ऑफ ऑल, तो ये आ जाएगा। और ये प्लस में है एक्चुअली, लेकिन लाइक्लीहुड फंक्शन ये कहता है ना, प्रोडक्ट में नहीं लिख सकते, प्रोडक्ट में या तो जीरो हो जाएगा, इसको अगर ओपन करोगे ना वही आएगा। देखो या तो थीटा सर। x1 से कम होगा, अच्छा यहाँ पे हमने अलग अलग टर्म में लिखा है, सो इनटू में लिख सकते हैं क्या, इनटू में होगा लेस देन 1 पे ये 1 है तो ये आ जाएगा, तो थीटा जब लेस देन 1 है तो उससे ज़्यादा हो नहीं सकता, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। जैसे अगर आप, मैं इसको आपको ब्रेक करके बता रहा हूँ कि क्या होगा जब थीटा लेस देन फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक है, ये एक फंक्शन है, लाइक्लीहुड फंक्शन इज अ सिंगल फंक्शन, प्लस में लिखा है, तो ये जब ऐसा है तो इंडिकेटर फंक्शन टेक्स वैल्यू आइदर 1 और 0, तो ये वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी इस केस में, तो ये आंसर आएगा हाफ की पावर n e की पावर माइनस समेसन एक्स आई माइनस थीटा, एंड सेकेंड टर्म विल बिकम 0। क्यों? क्योंकि यहाँ थीटा मोर देन nth होगा तभी ये वैल्यू 1 आएगी, बाकी पार्ट में 0 आएगी। तो यहाँ पे तो थीटा लेस देन फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक है, तो यहाँ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स यहाँ होता है, nth ऑर्डर यहाँ होता है ना। तो अगर हमने ये कह दिया कि थीटा जो है इधर है तो इधर तो हो नहीं सकता, तो ये 0 हो जाएगा। दूसरे केस में जब हम लिखेंगे थीटा मोर देन इक्वल टू nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स इधर है, तो पहला टर्म 0 हो जाएगा और दूसरा टर्म में इंडिकेटर फंक्शन 1 हो जाएगा, तो इंडिकेटर फंक्शन टेक्स वैल्यू 1 और 0, तो आपको सम में लिखना पड़ेगा। और सम में लिखोगे तो फैक्टराइजेशन थ्योरम लगेगा ही नहीं, सम के लिए रूल ही नहीं है फैक्टराइजेशन थ्योरम का, है ना, तो ये नहीं, इस पे काम नहीं करेगा। तो यहाँ से 1/2 की पावर n e की पावर समेसन एक्स आई माइनस थीटा, तो जब इस वाले केस में पहला टर्म 0, दूसरा टर्म 0 हुआ, इस वाले केस में पहला टर्म 0 हो गया, तो आया वही जो आप सोच रहे थे, बट यहाँ फैक्टराइजेशन थ्योरम लग नहीं पाएगा, ये है। ओके सर। ठीक है, थैंक यू। हाँ, नेक्स्ट पर्सन पे आते हैं। तो